दोस्तों, गर्विक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे पैराडाइज ऑफ इंडिया। हमें सिर्फ समुद्र तट और हिल स्टेशनों को छोड़कर बर्फीली चादर से ढके पहाड़ और हरियाली से लदी वादियां, खूबसूरत घाटियां, बहते झरने, विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, मटमैली नदियां, रेगिस्तान की तरफ बिछी रेत, खूबसूरत झील, इतनी सारी कुदरत की खूबसूरती कलाकारी अगर एक ही जगह देखने को मिले तो कौन होगा जो इसे एंजॉय न करे। ये सारी चकित कर देने वाली अप्रतिम, अविस्मरणीय और अद्भुत सुंदरता का समन्वय एक ही जगह है, जिसका नाम है लद्दाख। दोस्तों, लद्दाख ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, घाटियों और जंगलों से आच्छादित भारत की सबसे खूबसूरत जगह है। यूं कहें कि लद्दाख भारत का स्वर्ग है, जो दक्षिण में हिमालय और उत्तर में काराकोरम पर्वत से घिरा हुआ है। ये भारत के सबसे फैली हुई बस्ती वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है। 1962 में हुई इंडिया और चाइना की वॉर में उस समय की कमजोर सरकार के कारण लद्दाख का कुछ हिस्सा चीन ने अवैध रूप से हथिया लिया था। इतना ही नहीं, एक बार अपना उल्लू सीधा हो जाने से ये चाइना नाम का ड्रैगन बार बार आंखें दिखाता रहता है। दोस्तों, हमें भी अपनी देश की आन बान और शान के लिए चाइना की हर चीज का बहिष्कार करना चाहिए। दोस्तों, आप में से कौन कौन अपने फ्रेंड्स के साथ बुलेट यात्रा करके लद्दाख जाना चाहते हो, कमेंट जरूर कीजिएगा। इंडस नदी के किनारे बसा लद्दाख भारत का नया घोषित केंद्र शासित प्रदेश है, जो 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर राज्य का हिस्सा था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी स्टेट नहीं रहा है, इसलिए अब लद्दाख और कश्मीर का पड़ोसी से ज्यादा कोई नाता नहीं रहा है। लद्दाख एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो स्वर्ग से कम सुंदर नहीं है, इसलिए इसे चांद की भूमि, टूटा हुआ चांद और लास्ट संग्रीला जैसे नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख की जमी हुई बर्फ जाने यूं दिखती है जैसे कि हीरे जवाहरात का मुकुट मणि धारण किए हो। लद्दाख का मुख्यालय लेह है। लद्दाख के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में अहम पैगांग त्सो, अलची, नुब्रा घाटी, हेमिस लमयोरू, जांस्कर घाटी, कारगिल वगैरह है। यहाँ पर बोली जाने वाली मृदु भाषाओं में लद्दाखी, हिंदी, पुरिक, तिब्बतन और अंग्रेजी शामिल है। कहते हैं कि लद्दाख मूल रूप से किसी बड़ी झील का एक डूबा हुआ हिस्सा था, जो सदियों के भौमितिक परिवर्तन के कारण एक घाटी बन गया। इतिहास के अनुसार लद्दाख 8वीं या 10वीं सदी के दौरान तिब्बतियन राजाओं के शासन में था। 17वीं सदी में राजा सेनगी नामग्याल के शासनकाल के दौरान हिमालयन साम्राज्य का सूरज मध्याह्न पर था। बाद में 18वीं शताब्दी में लद्दाख को अंग्रेजों ने कश्मीर क्षेत्र में शामिल कर दिया था, जिसे अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने केंद्र शासित घोषित कर दिया। इसी के साथ कश्मीर का दोहराया हक भी समाप्त हो गया। लद्दाख और उसके आसपास के स्थल बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं। लद्दाख के त्योहार में गोल्डन नमछोर, बुद्ध पूर्णिमा, दोम सोचे और लोसर नामक त्योहार पूरे लद्दाख में बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है साका दावा, जिसमें गौतम बुद्ध का जन्मदिन, बुद्धत्व और उनके नश्वर शरीर के खत्म होने का जश्न मनाया जाता है, जो सामान्यतः मई या जून में आता है। टूरिस्टों के लिए लद्दाख की यात्रा का सबसे बेस्ट समय मई से सितंबर तक का है। इस समय लद्दाख का मौसम प्लीजेंट रहता है। मई से पहले ज्यादातर जगह पर बर्फ ढकी हुई रहती है, ऊपर से -डिग्री वाली ठंड। लद्दाख यात्रा के लिए आप रोड, रेल और एयर जर्नी कर सकते हैं। लेह के कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट के लिए इंडिया के सभी मेट्रो सिटी से डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल है। लद्दाख के मेजर अट्रैक्शन में शांति स्तूप, हॉल ऑफ फेम, सिंधु नदी व जंस्कर नदी का संगम स्थल, नुब्रा वैली, श्योक नदी, पिनामिक गांव, खरदुंगला टॉप, पैगांग लेक है, जिसकी विजिट अवश्य करनी चाहिए। लद्दाख की टूर करने से पहले ये भी जान ले कि समुद्र तल से लद्दाख 5753 मीटर यानी कि 18,875 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लेह और लद्दाख की टूरिस्ट एडवाइजरी के अनुसार वहां ऑक्सीजन लेवल काफी कम रहता है, इसीलिए मानव शरीर को वहां के वातावरण के साथ एडजस्ट करने के लिए कम से कम 24 घंटे आराम देने होते हैं। अन्यथा सांस की तकलीफ, सिर दर्द, उल्टी और चक्कर जैसी परेशानियों के कारण आपकी टूर बिगड़ सकती है। घुमक्कड़ों से रिक्वेस्ट करते हैं कि लद्दाख की भूमि ऊबड़ खाबड़ है और पथरीली होने से स्पेयर व्हील का बंदोबस्त करके ही निकलें। यहाँ दूर दूर तक कोई दुकान, गैरेज या पंक्चर वाला मिलना बहुत मुश्किल है। इस क्षेत्र में घूमने के लिए कार या बाइक किराए पर ले सकते हो। लेह लद्दाख क्षेत्र में जो रेस्टोरेंट मिलेंगी उसमें थुक्का, सूप, नूडल्स, मोमोज और पकौड़ी से ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। अगर आपको लगे कि इससे काम नहीं बनेगा तो नीता बेन के थेपले जैसी आइटम अपने साथ जरूर रखें। यहाँ के मुख्य भोजन में
खम्बीर एक तरह की रोटी, थुपका एक तरह के नूडल्स, याक चीज याक के दूध से बनी चीज, छांग एक तरह की देशी शराब, टिग्मो एक तरह की रोटी, मोमोज और मोकथुक मुख्य हैं। 25,321 स्क्वायर फीट किलोमीटर क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित लेह लद्दाख में हर 3 किलोमीटर पर एक व्यक्ति जनसंख्या का रेशियो है। बहुत ही कम पॉपुलेशन होने से यहाँ पर डर्टीनेस 0 के बराबर है, इसलिए हम सबको भी लद्दाख की खूबसूरती बरकरार रखनी चाहिए। लेह लद्दाख में आप शॉपिंग का आनंद भी उठा सकते हैं। इसके लिए तिब्बती हैंडक्राफ्ट चीज, सिल्वर और स्टोन ज्वेलरी, पश्मीना शॉल और ऊन, हैंडमेड कारपेट, खुबानी का जाम, तेल वगैरह का शॉपिंग आप कर सकते हैं। यहाँ शॉपिंग के लिए तिब्बती हस्तशिल्प एम्पोरियम जो मुख्य बाजार रोड पर है। लद्दाख आए हैं और पैगांग झील ना देखे ये तो हो ही नहीं सकता है। पैगांग झील के लिए भी बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री है। ये झील 134 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी है। इसमें से करीब 45 किलोमीटर हिस्सा इंडिया के कंट्रोल में है और बाकी का लेक चाइना के कंट्रोल में है। कहा जाता है कि सालों पहले ये पूरा लेक इंडिया में था, लेकिन पोपाबाई के राज में ये सब अपने हाथों से निकल गया था। 18,000 फीट की ऊंचाई पर ये झील खारे पानी की कैसे हो सकती है, ये सवाल सभी के दिमाग में अवश्य आता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये क्षेत्र समुद्र से उत्पन्न हुआ था। लद्दाख क्षेत्र के लोगों की निखालसता, ईमानदारी और सपोर्टिव एटीट्यूड आपको छू लेगी। लद्दाख जैसी सुंदर भूमि को बरकरार रखने के लिए वहाँ के निवासियों को और टूरिस्टों को जूले यानी कि धन्यवाद। आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आइए लद्दाख की अविस्मरणीय यात्रा करें और स्वर्ग जैसी अनुभूति करें। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक और शानदार लोकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।